नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मनोरंजन के क्षेत्र का ऐसा वीडियो है जो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम सिने जगत से संबंधित वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारी प्रस्तुति आपको मालूम है सबसे अलग। ये हमारा छोटा चैनल है, बड़ा चैनल कल शाम तक या परसों सुबह तक चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो रिस्पांस मिलेगा ही। और आप अभी खुद देख लीजिए वीडियो देख के। तो हम बात करने जा रहे हैं नीतेश तिवारी वर्सेज एस राजामौली की। दोनों की अब तक की सबसे अधिक बजट वाली फिल्में आने वाली, अपकमिंग फिल्में। रामायण दीपावली 8 नवंबर 2026 को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं एस राजामौली की फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में दिखेगी। और ये साधारण सिनेमाघरों वाली फिल्म नहीं है, आईमैक्स वाली फिल्में बना रहे हैं। वैसे भारत में कई आईमैक्स फिल्में बन चुकी हैं, IMAX आईमैक्स फिल्में। आप कहोगे ये क्या होता है? 3D फिल्में आप चश्मा लगा के भी देख चुके होंगे, सामान्य होंगी। मल्टीप्लेक्स जो मॉल में होते हैं, डॉल्बी वाला, जिसमें साउंड इफेक्ट ये वो चारों तरफ से आवाज़ आती, ये सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन जो आईमैक्स फिल्में होती हैं वो बहुत ही, जैसे आपने 30 mm की फिल्में देखी, फिर 70 mm की, अब ये आईमैक्स की हैं। 3D तो किसी भी पर्दे पे हो जाती, केवल चश्मा चाहिए। उसके टीवी भी आते हैं, हालांकि वो चले नहीं उतना। तो आईमैक्स जो सिनेमा हॉल भारत में कुल 34 से 35 हैं बड़े बड़े शहरों में। अब आप सोचो, हैदराबाद जो तेलुगु इंडस्ट्री का गढ़ है, वहाँ कोई आईमैक्स थिएटर नहीं है। आईमैक्स थिएटर की खूबी ये होती है कि उसकी स्क्रीन कर्व में होती है और वो लेफ्ट राइट दीवार से ही शुरू हो जाती है। प्लेटफॉर्म तो वैसे ही होता है जैसा सिनेमा हॉल में होता है, एक मंच जैसा। लेकिन पूरी दोनों दीवारों, यानी सिनेमा हॉल की जितनी चौड़ाई होती है, पूरी दोनों दीवारों से स्क्रीन शुरू होती है कर्व में और छत तक होती है। तो उसमें देखने का आनंद ही अलग है। बाकी डॉल्बी जो साउंड सिस्टम है, ये सब तो होता ही है। इससे बढ़कर तो फिर 4DX ही होता है। 4DX में इफेक्ट होता है। अगर बारिश होगी तो आपको लगेगा कि फुहारें पड़ रही हैं, खुशबू होगी तो खुशबू, और अगर कुछ चीज़ें गिर रही हैं तिनके की, जैसे हवा में उड़ के वो गिरती दिखेंगी। तो ये तो है 4DX। लेकिन लास वेगास में एक ऐसा थिएटर भी है जिसमें 20,000 लोग देख सकते हैं। टिकट 12,000 से ऊपर है। और वहाँ पर तो कमाल ही है साहब, वहाँ पर सचमुच वो सब कुछ दिखता है और महसूस होता है। अगर वहाँ से कोई फल फूल गिर रहे हैं तो वो आपके ऊपर गिरेंगे बाकायदा। अगर एप्पल सेब वहाँ गिर रहे हैं तो वो आपके हाथ में आ जाएंगे अगर कैच कर पाए। तो कुल मिला के दुनिया में टेक्नोलॉजी कमाल की है। और VFX जो इसमें जो स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स होता है, उसके लिए VFX हॉलीवुड का जो स्टाइलिश है, जैसे अवतार फिल्मों में और तमाम फिल्मों में देखा, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। रामायण फिल्म में भी और राजामौली की फिल्मों में। राजामौली ने जो VFX का इस्तेमाल किया है वो कमाल का किया है। बाहुबली में आपने देखा, बाहुबली 1 और 2 में। और बाहुबली 2 IMAX वाली फिल्म थी। लेकिन हमने बोला केवल 34 थिएटर हैं। एक अहमदाबाद में है, वो सरकारी है, उनमें एक कमर्शियली सिनेमा रिलीज नहीं होता है। तो हम इस फिल्म के बारे में ये बताने जा रहे हैं कि आपको तमाम सिनेमा का ज्ञान हो जाए कि सिनेमा कहाँ पहुँच गया है। तो दोनों फिल्में भारी बजट की। ये 4,000 करोड़ की रामायण फिल्म जो दिवाली को रिलीज होगी, लेकिन पार्ट 1 यानी कहानी होगी आधी। और जो एस राजामौली की भी है वो 1,300 करोड़ की फिल्म है और वो सिंगल पार्ट में है। फिल्म का नाम है वाराणसी। और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा, जो अब हॉलीवुड स्टार बन चुकी हैं, वो उसमें हैं। तो वो फिल्म तो कमाल की होगी, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं।
फिल्म हिट भी होगी और बहुत उसमें कमाल की चीज़ें हैं। उन्होंने जो उसकी शूटिंग की है आउटसाइड, वो बहुत कमाल की है। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में न बता के रामायण की बात कर रहे हैं। तो मुकाबला ऐसे राजामौली से होने वाला है बजट के मामले में। हालांकि जब तक ये रामायण फिल्म रिलीज हो चुकी होगी, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। नहीं तो ऐसे राजामौली 1300 करोड़ की फिल्म भी ऐतिहासिक ही है, क्योंकि भारत में 600 करोड़ तक की ही फिल्में बनी हैं। जहाँ तक नितेश तिवारी की बात है, उन्होंने राजामौली का भी रिकॉर्ड ऑन पेपर तोड़ा है। राजामौली की फिल्मों ने बाहुबली 2 ने 1850 करोड़ का व्यापार किया है। जो अभी हमारे जो फिल्म आई थी धुरंधर, उसका भी यही कहना है। तो वो तो एक अलग बात है, बात हम राजामौली की कर रहे हैं। लेकिन नितेश तिवारी की फिल्म दंगल ने 2000 के ऊपर का बिजनेस किया, लेकिन उनका भारत में तो 300 करोड़ का था, बाकी 1800 के करोड़ उन्होंने चाइना से कर लिया। अब वो रिकॉर्ड कौन जांचे परखे, और दंगल ऐसी कोई कमाल की फिल्म होती तो भारत में भी हिट होती। तो नितेश कुमारी के हिस्से में दंगल का चमत्कार है। चिल्लर पार्टी और कौन कौन वो फिल्में हमने देखी नहीं, समझी नहीं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन नितेश तिवारी ने जो बहुत होशियारी दिखाई, प्रचार किया कि सबसे ज़्यादा बजट की फिल्म है, लेकिन गलतियां कहाँ से की, 2 पार्ट में बना दिया। रामायण की कहानी जो सबको पता है, ये बाहुबली की तरह नहीं है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, जैसा कोई सस्पेंस नहीं है। तो रामायण की कहानी सबको मालूम है, एक हिस्से में दिखाने लायक है। दूसरा, जो उन्होंने सबसे बड़ा अपना एसेट बनाया, जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि तमाम सुपरस्टार उन्होंने ले लिए, साधारण लोगों को नहीं, सुपरस्टार। राम रणबीर कपूर, रावण साउथ के सुपरस्टार यस। और यहीं पे गलती कर दी, आप देखिए, हम कंपैरिजन कर रहे हैं रामानंद सागर से। अब यहाँ राजामौली से तो टेक्नोलॉजी में, VFX में, बजट में बात की थी। अब रामानंद का रामायण देख लीजिए कि रामानंद के जो रावण थे अरविंद त्रिवेदी, वैसा रावण भूतो न भविष्यति, वैसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी खुद की आवाज़ थी, और जब शिव तांडव स्तोत्र वो सुनाते हैं तो लगता है कि साक्षात रावण है पर्दे पे। रौबदार चेहरा, रौबदार आवाज़ और मूछें, और वो पराक्रमी चेहरा। यस, उनके मुकाबले में कहीं नहीं टिकते, भले वो साउथ के सुपरस्टार हों, और उनकी इमेज हीरो की ज़्यादा है, विलेन की नहीं है। तो अरविंद त्रिवेदी को इससे पहले कोई नहीं जानता था। तो वो रावण का जो पात्र था, आदि पुरुष में सैफ अली खान ने किया था, और उन्होंने रावण को दाढ़ी वाला बना दिया था। भाई, दाढ़ी वाला रावण किसको डाइजेस्ट होगा। लेकिन यही गलती नितेश तिवारी ने भी की है, इन्होंने इसको रावण को दाढ़ी वाला बनाया है। तो वो रब दाढ़ी में तो आना नहीं। अब दाढ़ी तो ये आजकल के आधुनिक लड़के रखने लगे हैं, जो मिलेनियल और यानी वाई जनरेशन और जेड जनरेशन यानी जेन जी, ये रखते हैं दाढ़ी। रावण दाढ़ी अब रखने लगा, तो इसीलिए आदि पुरुष भी पिट गई थी। इस फिल्मों में तमाम विवाद खड़े होंगे, वो तो बात की बात है। रणबीर कपूर के साथ बीप वाला विवाद है, तो वो तो बात की बात है। अब आगे देखना, फिल्म रिलीज होगी तो वो भी आई। इसमें जो मुख्य भूमिका सीता की है वो साई पल्लवी हैं। साई पल्लवी सीता के रोल में नहीं फिट हो पाएंगी, ये तो तय है। वो भी बहुत मशहूर हैं, उनको साई पल्लवी ही लोग जानेंगे। और जो हनुमान जी की भूमिका है, जो रामानंद सागर में दारा सिंह ने की थी, वो सनी देओल की कमाल की इमेज थी। लेकिन आमिर खान, सनी देओल जो खान हैं, तीनों खान बड़े वाले, सनी देओल उनके लिए हमेशा किरकिरी बने रहे। सनी देओल एकमात्र ऐसा अभिनेता है जिसने खलनायक के बजाय हमेशा हीरो की और देशभक्ति वाली फिल्मों में काम किया है। लेकिन इस बार जो बंटवारा बनवाई आमिर खान ने पैसा लगा के, और सनी देओल को उन्होंने निपटा दिया, क्योंकि उसमें मुस्लिम भूमिका उन्होंने गोल टोपी वाली पहन के सब उनकी इमेज बेकार कर दी, और भारी बजट की फिल्म बंटवारा का बंटाधार हुआ। लेकिन साथ में सनी देओल की वो जो इमेज बनी थी, वो इमेज भी खत्म करवा दी, और वो बने हैं अब हनुमान। तो सुपर डुपर फ्लॉप बंटवारा फिल्म के बाद हनुमान है, और हनुमान को लोग सनी देओल ज़्यादा समझेंगे, हनुमान कम। दारा सिंह की इमेज हनुमान और वीर भीमसेन वाली थी, सनी देओल की ऐसी कोई धार्मिक फिल्म वाली इमेज ही नहीं है। तो राम, रावण, सीता और हनुमान,
यही मुख्य पात्र हैं और इनकी इमेज स्थापित है कलाकारों वाली। जो हमारे पौराणिक पात्र हैं उनकी इमेज इनमें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, और जो मेकअप सेकअप गेटअप इन्होंने नए अंदाज का बनाया है, संभव नहीं। 2 पार्ट में फिल्म बना के गलती की। शुक्रवार को रिलीज भारत में नहीं होगी, 6 नवंबर को शुक्रवार है, विदेशों में इसी तारीख को रिलीज होगी। 8 नवंबर दिवाली, धार्मिकता दिखाने के लिए संडे को फिल्म रिलीज करेंगे, तो शुक्रवार को पहले दिन कई लोग देखते हैं और पहले दिन फिल्म को समझते हैं, तो पहले दिन अच्छा कलेक्शन होता है। सेकेंड जो इसके बाद सैटरडे होता है, सैटरडे को भी कई जगह छुट्टी होती, तो महानगरों में कई लोग उसको देखते हैं। और संडे को तो कोई भी फिल्म होती, अच्छा खासा नई फिल्म कलेक्शन कर ही लेती। और ये शुरुआत संडे से करेंगे और फ्राइडे आते आते अगले संडे तक इसका काम तमाम हो चुका होगा। तो ये जो इमेज का खेल है, यहाँ पे नीतेश तिवारी मार खा जाएंगे। और ये ऐसी फिल्म भी नहीं कि चाइना में ये हिट करा लेंगे, क्योंकि चाइना में नीतेश तिवारी की वजह से फिल्म नहीं, आमिर खान की वजह से चली थी, क्योंकि आमिर खान की भी रॉक स्टार भी हिट हो गई थी वहाँ, और भी कई फिल्में पीके वगैरह, आमिर खान की सेटिंग वहाँ है, तुर्की और सब जगह। तो वो फिल्म नीतेश तिवारी की वजह से दंगल हिट नहीं हुई चाइना में, जो भी कुछ है। तो ये कारण है। और हमने आपको बताया कि IMAX की IMAX की स्क्रीन वाली फिल्में ज़्यादातर हिट हुई। बड़े बजट की फिल्में रहती, भव्य होती, VFX का उपयोग किया जाता है, तो ज़्यादातर फिल्में हिट हुई। जैसे RRR, बाहुबली 2, लेकिन फ्लॉप भी हुई। ठग साफ हिंदुस्तान, आमिर खान अमिताभ बच्चन की फिल्म, शमशेरा, भोला फिल्म बड़े बजट की फिल्म, साहो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बाहुबली के बाद की थी। और लाल सिंह चड्ढा, ये IMAX वाली फिल्में थी। क्वालिटी बहुत अच्छी होती, लेकिन वैसे थिएटर यहाँ है नहीं, केवल 34 थिएटर हैं। तो क्या 34 थिएटर से कलेक्शन करेंगे? कुल मिला के रामानंद सागर की रामायण भुलाई नहीं जा सकती। वो पात्रों की छवि लोगों के दिमाग में बस गई है, और कोई कैलेंडरों में या कहीं भी जब हम रावण को देखते हैं तो वो दाढ़ी वाला आज तक नहीं दिखा है। आदि पुरुष में पहली बार इन्होंने बड़े पर्दे पर दिखाया था रावण को, दाढ़ी वाला सैफ अली खान, और वो पिट गए। कहाँ सैफ अली खान रावण में जमेंगे अरविंद त्रिवेदी के मुकाबले में, तो वो पिट गए। और उसी तरीके से इसमें भी दाढ़ी वाले हैं, और जाने क्या क्या कुछ होगा, अभी विवाद खुलेंगे। और इसमें गीतकार कुमार विश्वास, धार्मिकता नई नई आ गई। आप ये थे, आप ये धर्म के विरोधी अब धर्माचार्य बन रहे हैं, कथावाचक बन गए हैं, और अभी भी सिखा नहीं रखे हैं, जनेऊ पहनते नहीं, और व्यास गद्दी पे बैठते हैं। और बेटी की शादी कहाँ की वो बताने की जरूरत नहीं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन व्यास गद्दी पे बैठ के जो पैर धुलवाते हैं, वो अपनी बेटी के जब पैर पूजे होंगे तो वो भी स्थिति जान लो। संगीतकार यार रहमान है, अब उनसे क्या उम्मीद करोगे? और कुमार विश्वास फिल्मों के गाने लिख रहे हैं रामायण के, जैसे हमारे जो आदि पुरुष में शुक्ला जी थे। तो ठीक है, हमने अपने दूसरे चैनल वाले वीडियो में कहा था, इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर इसको कोई बचा सकता है तो प्रभु यानी श्री राम, और वो आने वाले नहीं हैं इस फिल्म को हिट कराने के लिए, और ये फिल्म विवादों में भी गिरेगी। पार्ट 2 की स्थिति भी देखना क्या हो जाती है, क्योंकि पार्ट 2 फ्लॉप जब हो चुका होगा पार्ट 1, तो वो बनेगी भी कि नहीं, क्योंकि मेरा नाम जोकर भी दूसरा पार्ट आज तक नहीं आ पाई, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो जय श्री राम, जय सिया राम, और भला करें राम।